हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसके अंदर ताबड़तोड़ इस समय आप देखेंगे बिकवाली होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, इस शेयर के ऊपर जो इस समय बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि आप गिरावट में जितना लपक सकते हैं आप लपक लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये शेयर आपको दमदार रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। मैं बात कर रहा हूँ अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की, जिसके ऊपर अगर आप हाई को देखेंगे तो यहाँ पर नज़र आएगा 3834 रुपये का इसने हाई बनाया है। इस समय 3456 रुपये पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। गिरावट के टाइम में ये शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 6% तक की नेगेटिव रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए हैं 5 दिन के अंदर। अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी गिरावट, लगभग 400 रुपये की गिरावट इस शेयर के अंदर दिखाई दे रही है अपने हाई से, जो इसने इस महीने बनाया। अगर 6 महीने का हाई को देखेंगे तो वाकई में इसका जो हाई 3834 रुपये का, वहाँ से ये शेयर कंटिन्यूसली इस समय नीचे की तरफ फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। 5456 का इसने 3456 का इसने लो बना रहा है इस समय। और अगर ओवरऑल में आपको चार्ट दिखाऊँ तो ये देखिए, ये इसके अंदर 135% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी जिस मैं बड़ी खबर की बात कर रहा हूँ, जी हाँ जी, मैं बड़ी खबर लेकर आया हूँ और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके अंदर हम देखेंगे अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा काम वाली खबर आती हुई नज़र आ रही है। इसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है लगभग 23,000 करोड़ से ज़्यादा का, और उसके बाद इस शेयर के रॉकेट बनने वाले, यानी कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 23,000 करोड़ की है। जी हाँ जी, 23,000 करोड़ की, जीरो लगाने अभी बाकी हैं जी। और उसके बाद कितने सारे और प्रोजेक्ट होंगे इस कंपनी के हाथ में, तो डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जिस हिसाब से ये शेयर गिरता है तो पकड़ने में देरी ना करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी जो खबर मैं ब्रेक करने वाला हूँ। और जिस हिसाब से आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाला ये शेयर इस समय गिरावट में लपकने के लिए आपको ललचा रहा है। और ललचाने के लिए मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसको मैं अब बताऊँगा। अडानी इंटरप्राइजेस जो गंगा एक्सप्रेसवे है, जी हाँ जी, गंगा एक्सप्रेसवे अडानी इंटरप्राइजेस के पास आता हुआ नज़र आ रहा है इसका टेंडर। और इसकी वैल्यू है 23,000 करोड़ की। जी हाँ जी, 23,000 करोड़ की इसकी वैल्यू निकलती हुई दिखाई दे रही है गंगा एक्सप्रेसवे की। ये जो एक्सप्रेसवे बनने वाला है वो मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे बनेगा, जो बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे इस समय कागज़ों पर दिखाई दे रहा है, जो आगे आने वाले टाइम में आपको बढ़िया रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। इस प्रोजेक्ट की जो द प्रोजेक्ट विल बी बिल्ड फॉर 23,000 करोड़, यानी कि जो इस प्रोजेक्ट की खबर है, यानी कि जो पूरी लागत है वो 23,000 करोड़ की है। यानी कि अभी जो बात यहाँ चल रही है आप उसको कोई चीज़ को ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ आपको एक चीज़ जो निकालनी है अपने काम की, वो ये है कि गंगा एक्सप्रेस भी जो प्रोजेक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो 23,000 करोड़ से ज़्यादा की है। और जो 23,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो इस समय आप अडानी एंटरप्राइजेस की झोली में आता हुआ देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो पूरी की पूरी बात चल रही है वो बात चल रही है डेट की, यानी कि कंपनी के पास क्या इतना फंड है कि वो इसको पूरा कर पाएगी। कोई टेंशन नहीं। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन दी एंटायर डेट रिक्वायरमेंट ऑफ INR 10,238 करोड़ फॉर दी गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। यानी कि जो बात है वो कुछ और है, पर उस बात में आपको अपने काम की बात निकालनी है कि कंपनी डेट में है और उसके पास इस प्रोजेक्ट को करने के पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि वो 10,238 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी इंटरप्राइजेस को देगा। यानी कि आप समझ गए बात को, जो मैं पूरी बात कह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो 23,000 करोड़ का है, और इससे जो बचत होगी तो आप समझ जाइएगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के पास पैसा उसको जुटाना है। तो डेफिनेटली आप टेंशन मत लीजिएगा, कंपनी कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेगी। इतनी सारी बैंकें, बहुत बड़ी कंपनी, अडानी जी के पास बहुत बड़ा पैसा है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भैया जो अडानी इंटरप्राइजेस है उसके पास इतना तगड़ा ऑर्डर है कि आपको आने वाले कई सौ सालों तक ये बढ़िया रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। और जो पिछले साल इसने रिटर्न दिया है 123% का, वो आप समझ लीजिएगा बहुत तगड़ा है जिस लिमिटेड। और इस समय जो मैं बता रहा था ना कि कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 3,95,000 करोड़ की तो इसकी मार्केट कैप है, और कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 1345 का इसका लो है,
85 का इसका हाई है, इस समय 3471 पे चल रहा है। और जिस हिसाब से ये चल रहा है उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि शेयर रॉकेट की तरह भागता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। ये देखिए, अब जो पॉजिटिव खबर निकलती हुई दिखाई दे रही थी वो मैं यही कह रहा था कि टॉप नंबर 1 की कंपनी इस समय आपको भागती हुई नज़र आ रही है। ये इसके रिटर्न है, जिस हिसाब से क्वार्टरली नतीजे इसके आते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे आप ये समझ सकते हैं कि रॉकेट की तरह भागने वाला ये शेयर किसी भी समय आपको तूफान मचा के दिखा सकता है। जिस हिसाब से कंपनी के पास जो ऑर्डर पड़े हुए हैं इतने बड़े बड़े, उनको फुलफ़िल करने के लिए डेफिनेटली कंपनी कुछ बड़ा करने वाली है। और यही रीज़न है कि इस समय कंपनी की जो मार्केट कैप है वो बहुत तगड़ी है, और कंपनी के पास जो ऑर्डर वैल्यू, जो अभी बुक वैल्यू पड़ी हुई है वो बहुत तगड़ी पड़ी हुई है। यही रीज़न है कि ये शेयर हमेशा बहुत बढ़िया कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ आपको रिटर्न देता हुआ नज़र कर आता है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से जो FII-DII इस शेयर के ऊपर काफ़ी टाइम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, और आपको भी नज़र यहीं रखनी है।